जी हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है। आज के हम सेकंड लेक्चर में अकाउंटेंसी की कुछ बेसिक बातें समझेंगे। अकाउंट्स होता क्या है बेसिकली। अकाउंट्स क्या होता है आपका, जब एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट्स के अंदर। एक्चुअल में हम उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, उसको याद नहीं रख सकते हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन को, तो इसलिए हम उन ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनसे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो इसलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस का। उसके अंदर हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस का। ओके, बिजनेस में बेसिकली कंसेप्ट अप्लाई होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। बिजनेस और ओनर हमेशा दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। हमेशा जो केस वगैरह कुछ भी लगेगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस के नाम पे होगी, ना कि ओनर के नाम पे। और हम जो अकाउंट बनाएंगे वो भी किसके नाम पे बनाएंगे? बिजनेस के नाम पे बनाएंगे, ना कि ओनर के नाम पे। इस पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए ओनर ने अपने घर का कोई सामान बेचा, तो वो ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और वो रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो ट्रांजेक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर रोल देख रहे हैं कि बिजनेस का क्या रोल है अकाउंट्स के अंदर और ओनर का क्या रोल है। तो जितना भी आप पढ़ोगे, अकाउंट्स की स्टडी करोगे जितने भी साल, तो आपको यही समझ में आएगा कि आप जो अकाउंट्स बनाओगे वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे? हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ओके, तो हम हमेशा अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, और छोटी छोटी टर्म्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है गुड्स क्या होता है बिजनेस के अंदर। गुड्स क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो हम डेली सेल परचेज करते हैं बिजनेस के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्लोथ। एग्जाम्पल क्लोथ। क्लोथ की शॉप है मेरी, तो क्लोथ अगर मैं डेली सेल परचेज करता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। अगर मेरी शॉप बुक्स की है तो बुक्स मेरे लिए क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। ओके, इसी तरह क्लोथ की शॉप में मैंने फर्नीचर लगाया हुआ है, व्हीकल रखा हुआ है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? असेट। जो चीज मेरी है, ओके, जो सेल नहीं करनी होती, नॉट फॉर रीसेल। नॉट फॉर रीसेल, हम बेचने के लिए थोड़ी ना असेट को खरीदते हैं, तो नॉट फॉर रीसेल, तो वो आपका क्या कहलाता है? असेट कहलाता है। एग्जाम्पल फर्नीचर, शॉप तो ये आपका क्या कहलाएगा? असेट। तो दोनों में फर्क समझ में आया आपको? गुड्स और असेट क्या होते हैं? गुड्स जो रीसेल करने के लिए होते हैं, असेट रीसेल करने के लिए नहीं होते, हमारी हेल्प के लिए होते हैं। अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है कोई रुपए हमें आउटसाइडर को देने हैं, तो वो आपके क्या 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 होता है? लाइबिलिटी होता है। जैसे एग्जांपल है लोन फ्रॉम बैंक लिया हुआ आपने, तो वो आपका क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। बेसिकली ये दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर के लिए होता है और शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इस तरह से। तो लाइबिलिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हमने कुछ 3 छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस किया। गुड्स क्या होता है बिजनेस के अंदर, असेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। अब हम एक और टर्म सीखते हैं, परचेज और सेल क्या होता है। सिंपल सी बात है, परचेज मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। इसमें गुड्स देखा जाएगा। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो परचेज कंसीडर होगा, और अगर हम बेच रहे हैं गुड्स तो वो सेल के रूप में कंसीडर होगा। तो हम इस लेक्चर में छोटी छोटी बेसिक टर्म्स यूज करेंगे, आप साथ साथ इसे नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम समझते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? ओनर जो रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ओनर जो रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल।
ओके, जो ओनर मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है जो पैसा बिजनेस में से ओनर विड्रॉ कर लेता है, जो पैसा ओनर बिजनेस में से विड्रॉ कर लेता है उसको क्या कहते हैं हम, ड्राइंग। अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म सीखी। कैपिटल क्या होती है, जो रुपए ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और जो रुपए निकालता है ओनर बिजनेस में से उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है, वो हम समझेंगे बाद में। ओके, दो टर्म्स और सीखते हैं हम इसके अंदर। डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर कस्टमर को बोलते हैं जिनको हम गुड्स सेल करते हैं। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, सप्लायर को, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। ओके, सप्लायर। अब डेटर के बेसिकली किन को कहते हैं, अगर हम गुड्स सेल करते हैं उधार पर तो वो डेटर क्रिएट हो जाता है, वो डेटर बन जाता है हमारा, यानी हमारी एसेट बन जाता है। हमें उससे रुपए लेने हैं तो वो हमारी क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और अगर हमें किसी के रुपए देने हैं तो वो हमारी क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा। तो हमने दो टर्म सीखी, डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। अब हम समझेंगे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बिजनेस के अंदर। एक्सपेंस होता है एक छोटी टर्म है, एक्सपेंस क्या एक छोटी सी टर्म है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं वो सारे खर्चे आते हैं। एक्सपेंस के अंदर बिजनेस रिलेटेड खर्चे सारे आते हैं, बट एक्सपेंडिचर में बिजनेस रिलेटेड भी आते हैं, नॉन बिजनेस भी आते हैं और डेफर भी आते हैं। एक्सपेंडिचर वाइड टर्म है और एक्सपेंस एक छोटी सी टर्म है। दोबारा से, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं और डेफर्ड भी आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ध्यान से समझिएगा प्लीज। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो शॉर्ट टर्म का होता है, ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले इसके अंदर, एग्जांपल क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट पे किया मैंने, वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेंट पे किया तो उसका बेनिफिट हमें कितने टाइम मिलेगा, एक महीने का रेंट पे किया तो एक महीने का बेनिफिट हमें मिलेगा। और अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया यानी फर्नीचर खरीदा, हमने क्या खरीदा, फर्नीचर परचेज किया, तो उसका बेनिफिट हमें कई साल मिलेगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ओके, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलता है। इसको हम ट्रेडिंग P&L में दिखाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में समझेंगे। और डेफर क्या होता है, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने 3 से 7 साल में डिवाइड कर दिया, वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कई बार क्या होता है, हमने 5 लाख रुपए लगाए और उसका बेनिफिट हमें 5 साल मिला, तो वो हम खर्चा 5 साल में डिवाइड कर देते हैं, तो वो होता है डेफर। डेफर मतलब होता है ट्रांसफर कर देना इन कमिंग ईयर्स। ओके, तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स समझी, प्लीज आप साथ साथ नोट कर लेना। कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बुक से हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट विच प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। 1 रुपए जो ओनर बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन है, अमाउंट विच फर्म ओ टू आउटसाइडर। ओ मतलब यहाँ पर क्या है, देने हैं। किसको देने हैं, आउटसाइडर को देने हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऐसे रुपए जो आउटसाइडर को देने हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, लाइबिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंस। अगर गुड्स और सर्विस पे कोई भी खर्चा करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंस। और अगर गुड्स, सर्विस और हम क्या नाम, नॉन बिजनेस यानी फिक्स्ड एसेट्स पे भी खर्चा करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। अभी हमने समझा रेवेन्यू मीन्स
ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर होता है कि जो हम रेगुलर नेचर की इनकम कमाते हैं, जो हम गुड्स सेल कर कर कमाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? रेवेन्यू इनकम कहलाता है। रेवेन्यू क्या होता है? गुड्स सेल करने पे जो टोटल रिसिप्ट होती है आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपको ये डिसाइड करना है इस एग्जाम्पल में कि असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। सेल क्या होती है हमारी? सेल क्या होती है हमारी? रेवेन्यू होती है। असेट का एग्जांपल दिया हुआ है बैंक बैलेंस, डेटर हमारी असेट होता है। लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ज्यादा पैसे निकाल लिए तो वापस भी देने पड़ेंगे उनको, लाइबिलिटी हुई। क्रेडिटर को रुपए देने हैं तो लाइबिलिटी हुई। एक्सपेंस में आ जाता है सैलरी, डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और रेवेन्यू में आ जाता है सेल। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए और कुछ पॉइंट डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाय।